जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी है। जिसमें आज की पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में भी स्वाधीनता दिवस पारंपरिक हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। पुलिस परेड ग्राउंड में आजादी के मुख्य समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में एक नया समय शुरू हो गया है जो न्याय को लेकर आगे बढ़ेगा और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारा लेकर प्रदेश को नए सिरे से गढ़ा जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने प्राण निछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए श्री भूपेश बघेल जी ने कहा, शहीद गेंद सिंह और शहीद वीर नारायण सिंह, रानी अवंतीबाई जैसे कई महान विभूतियों का बलिदान हमारे देश के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगामी 2 अक्टूबर को ग्रामीण औद्योगिक परिक्षेत्र विकसित करने की बात कही। इसके तहत अगले 1 साल में कुल 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क विकसित करने का लक्ष्य रखा जाएगा। इस औद्योगिक पार्क में खाद, बीज, गोबर, गौमूत्र सहित और दूसरे संसाधनों के ऊपर आधारित उद्योगों को संचालित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी। उन्होंने जन्माष्टमी के दिन कृष्ण कुंज बनाने की घोषणा की है। इसके तहत प्रदेश के 170 सभी नगरीय निकायों में करीब 2.25 करोड़ सांस्कृतिक महत्व के पौधों का रोपण किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से बरगद, नीम, पीपल के पेड़ शामिल रहेंगे। देश में आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर देश में स्वतंत्रता दिवस समारोह की अगुवाई की। इस अवसर पर तिरंगा को 21 तोपों की सलामी दी गई और 21वां गोला देश में ही निर्मित स्वदेशी तोप से दागा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि देश के प्रत्येक कोने पर तिरंगा गौरव और सम्मान के साथ लहरा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले 25 साल के अमृत काल में हमें सामर्थ्य, संकल्प और शक्ति के साथ पंच संकल्प को आने वाले 25 सालों में केंद्रित करना होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेशा कानून लागू करने का फैसला राज्य सरकार के द्वारा लिया जा चुका है। इसके चलते स्थानीय आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन के बारे में फैसला लेने का स्वयं का अधिकार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 1 साल में 422 सरकारी स्कूलों में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजदूर, न्याय और किसान सहित सभी वर्गों को मदद दिलाने के लिए राज्य सरकार ने कदम उठाए हैं। इसके लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, नोनी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री सियान शक्ति श्रमिक योजना सहित कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बस्तर क्षेत्र में कहा कि नक्सलवाद की समस्या को दूर करने के लिए स्थानीय युवाओं की भर्ती कर बस्तर फाइटर्स का गठन किया गया है। बस्तर संभाग के 7 जिलों में करीब 2100 युवाओं को मौका दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा स्थानीय लोगों के जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा जमीनी स्तर पर भी काम किया जा रहा है, जिसका अच्छा प्रतिफल देखने को मिल रहा है। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में केंद्रीय बल, राजकीय बल और एनसीसी कैडर के 3 टुकड़ियों के माध्यम से परेड का संचालन किया गया। सुरक्षा बलों को पहनावे के आधार पर केंद्रीय सुरक्षा बल के बीएसएफ के जवानों को पहला स्थान तथा केंद्रीय सशस्त्र बल को दूसरा और केंद्रीय रिजर्व बल को तीसरा पुरस्कार दिया गया। दुर्ग जिले के पाटन के केसरा गोठान एवं आरंग विकास खंड के चटौद गोठान और कांकेर जिला के डोंडी हरण गोठान को बेहतर कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश स्तर पर पुरस्कृत किया गया। तीनों गोठानों के समिति के प्रबंधक को इनाम स्वरूप 50-50 हजार रुपए की राशि दी गई। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान प्रदेश के शासकीय दफ्तरों और प्राइवेट संस्थानों में भी ध्वजारोहण किया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में ध्वजारोहण किया। वहीं प्रदेश के अन्य मंत्री, विधायक और संसदीय सचिव जिले के अन्य जगहों पर तिरंगा फहराया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे दुर्ग के पुलिस परेड ग्राउंड में तिरंगा झंडा फहराया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने 40 शहीद जवानों के परिवारजनों को सम्मानित किया। साथ ही हाल ही में इंग्लैंड में हुए राष्ट्रमंडल खेल पर बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली जिले की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आकर्षी कश्यप को भी सम्मानित किया गया।
राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में तेज बरसात के कारण नदी नाले उफान पर हैं। महानदी और शिवनाथ नदी के तटीय इलाकों पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। धमतरी जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते गंगरेल बांध का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। इसके चलते बांध के सभी 14 गेटों को खोल दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 1,31,000 क्यूसिक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। वहीं बांध में 1 लाख क्यूसिक प्रति सेकंड पानी का आवक बना हुआ है। महानदी में पानी छोड़ने की वजह से आसपास बसे 43 गांवों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया गया है। वहीं दुर्ग जिले के महमारा एनीकेट में 8 फीट ऊपर पानी बह रहा है, तो वहीं शिवनाथ नदी खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर बह रहा है। तो वहीं बस्तर में लगातार बारिश के चलते मारकंडी नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रायपुर के क्षेत्रवासियों को सीएम भूपेश बघेल ने करोड़ों रुपए की सौगात दी है। बूढ़ा तालाब परिसर पर 165 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। साथ ही सीएम ने रायपुर स्मार्ट लिमिटेड के द्वारा शुरू की जा रही 130 करोड़ 39 लाख रुपए के जल प्रदाय योजना का भी शुभारंभ किया गया। इस योजना के पूर्ण हो जाने पर 2,25,000 घरों को 24 घंटे पानी की आपूर्ति होगी। सीएम भूपेश बघेल ने 8 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से बने हुए JM धानी स्कूल का शुभारंभ किया। बिजली मीटर रीडिंग अगले साल यानी साल 2023 से पूरी तरह बंद हो सकती है। बिजली कंपनियों ने इस ओर एक कदम बढ़ा दिया है। शहर में स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद शुरू हो गई है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करीब 5 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। स्मार्ट मीटर लगने के बाद मीटर रीडिंग कंट्रोल रूम पर सीधी नजर आ जाएगी। इसमें मोबाइल की तरह एक सिम लगी होगी। उपभोक्ताओं के मोबाइल पर भी डेली यूजेस के नाम पर रीडिंग का आंकड़ा होगा और बिल उपभोक्ताओं को मोबाइल एवं अन्य माध्यमों से मिल जाएगा। इससे बिल भी जमा हो जाएगा। इसमें करीब 2,000 करोड़ रुपए खर्च करने की कवायद है। केंद्र सरकार ने 4 महीने पहले ही प्रीपेड मीटर के लिए गाइडलाइन जारी कर दी थी और चरणबद्ध तरीके से इस पर काम किया जाएगा। वहीं दुर्ग के हेमचंद्र विश्वविद्यालय में 1 सितंबर से कुलपति के माध्यम से एक नया कोर्स संचालित किया जाएगा, जिसका शीर्षक स्वतंत्रता सेनानी के अज्ञात नायक होगा। विश्वविद्यालय की कुलपति अरुणा पल्टा ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस कोर्स का शुभारंभ करेंगे। देश के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शाम 6 बजे अपने राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। डाक के माध्यम से पिछले 10 दिनों में राष्ट्रीय ध्वज 1 करोड़ से अधिक खरीदा गया है। हर घर तिरंगा अभियान में 1.5 लाख डाकघरों के माध्यम से यह काम को पूरा किया गया है। डाक विभाग की ओर से एक तिरंगे के लिए 25 रुपए का शुल्क लिया जा रहा है और डाकघर के माध्यम से तिरंगा की बिक्री 15 अगस्त तक होगा। प्रदेश के लोग तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर के सोशल साइट पर अपलोड कर सकते हैं। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 15 अगस्त को सुबह 9 बजे झंडा फहरा करके परेड की सलामी लेंगे। परेड का पूर्ण रूप से रिहर्सल पुलिस परेड ग्राउंड में किया जा रहा है। 15 अगस्त के दिन परेड ग्राउंड में 13 टुकड़ियों के द्वारा मार्च पार्ट किया जाएगा और 43 पुलिस कर्मियों को पदक अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली राजहरा रावाघाट जगदलपुर परियोजना में रायपुर से अंतागढ़ और अंतागढ़ से दिल्ली राजहरा रेल लाइन पर मेमू लोकल की सुविधा को अंतागढ़ तक बढ़ा दिया गया है। कांकेर सांसद मोहन मंडावी ने मेमू पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की। इस मौके पर सांसद ने कहा कि केवटी अंतागढ़ रेल लाइन का विकास होने पर क्षेत्र का विकास हो सकेगा। अंतागढ़ अब रायपुर से दुर्ग होते हुए सीधा रेल सेवा से जुड़ गया है। यह ट्रेन दोपहर को 1:35 पर अंतागढ़ से रवाना होकर के शाम को 4:40 पर दुर्ग पहुंचेगी। साथ ही रायपुर से सुबह 9 बजे निकलकर दोपहर 1:30 बजे अंतागढ़ पहुंचेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।